बस बस इनके भरोसे हो, किसके भरोसे हो? आप किसके भरोसे किसके हो? पापा ने कहते हैं बिजनेस करा रहा हूँ। किस चीज का बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? वन करवा देंगे। किसके का शिप बैठ कर शादी करनी नहीं अच्छा कौन बोल रहे हो? ग्रोसरी स्टोर यार मेरे को चीज समझ नहीं आ रहा, बीटेक की करी बहुत आपने अपने मन से क्या करोगे? लाउड करो यार, पापा का बिजनेस देखना। बिजनेस किस चीज का आपका? ग्रोसरी का कोई देखना सर बस करेंगे मतलब कर दीजिए। यही सोच है, क्या सोच है? सर बिजनेस में भी क्या बहुत लाउड करो यार, मजा नहीं सर बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है ना। क्या स्कोप बताओ, कितना कमा लोगे आप? इसको दिल पे मत देना, बैक पैक बता जा रहा हूं, बताओ कितना कमा लोगे? लास्ट काम ले जाएगा गलत। अब चलो बुरा मत मानो, रियलिटी बता रहा हूँ। आप है ना रोजनी से मेहनत करोगे तो 18 घंटे, भाई मैंने भी करा लड़के छोटे लड़के भी छोड़ के ना आप मेहनत करोगे, करनी पड़ती है, खुद का काम होता है ना जब आप करोगे तो तब भी आप है ना 4 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाओगे, वो भी फ्री माइंड होकर, है ना? ये मैं आपको जॉब है, जॉब तो जॉब होती है, ठीक है किसी अंडर में है, लेकिन अपना काम भी इसमें कर सकते हो आप। आईटी फील्ड में तो अपना काम कर सकते हो, सीधी सी बात है। जहाँ आप करोड़ों में खेल सकते हो तो क्यों आप इस चीज में जा रहे हो? सर बता दो हम इंटरेस्ट था पर खत्म कर दे कॉलेज ब्लॉक नहीं कॉलेज कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता भाई, मैं मानता हूँ ये चीज मेरी गलती थी उसमें, मेरे को भी नहीं था इंटरेस्ट, मेरी गलती थी, मैं इंटरेस्ट देता ही था, मैं सर्च आउट करता ही था। जब मुझे पता चला कि भाई थर्ड ईयर में भी जॉब 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 जॉब, घर वालों ने कह दिया भाई तो अपना देख, हम तो देंगे कुछ भी अपनी तरफ से, जैसे तुम्हारा घर सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आप बिगड़ रहे हो। ये बिगड़ना ही कहते हैं भाई कि घर वालों का है, घर वालों का नहीं है, अपने दम पे क्या है ये बताओ ना भाई। आप सोचो कि हर किसी के बैकएंड में हर पेरेंट्स होते हैं कि मैं क्लास में अपने बच्चों को कुछ ना कुछ करवा दूंगा, जो दुकान खुलवा दूंगा, जैसे आपने कहा हर कोई सोच लेता है, लेकिन अपने दम पे क्या है वो बताओ। ये थिंक मत रखो यार, गलत है। बीटेक कर रहे हो, अच्छी जगह से कर रहे हो और अच्छे फ्रेंड हैं, सब कुछ है, ये मत सोचो कि जॉब तो लग जाएगी यार, स्टार्टिंग ही तो होगी, एक स्टार्टिंग ही तो है, जॉब लगेगी 100%, स्टार्टिंग में कम ज्यादा से होगी, लेकिन कम ज्यादा मैटर नहीं करता, ये याद रखना, सिर्फ 6 महीने मैटर करते हैं। 6 महीने आप किसी जॉब में ले लो, 6 महीने सिर्फ एक जॉब पकड़ी स्विच मार दो, और इतना नहीं हो रहा 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, 1 साल का ले लो ना, तुम मेरे को रिज्यूमे भेज देना कि सर मेरे को 1 साल का मेरा हो गया, 1 साल मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें, सर आप करा दो, वरना मैं आपको 4 गुना पैसे दिलवा दूं, ये बता देना। 1 साल का एक्सपीरियंस, मेरी कंपनी एमएनसी कंपनी है और वो फ्रेशर को नहीं लेती, लेकिन मेरे लिंक इतने हैं, कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि आपको मैं कहीं ना कहीं रेफर करके करवा दूं, लेकिन सिलेक्टेड पर्सन, क्योंकि भाई इसलिए होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है मैटर करता है चीजें, क्योंकि भाई मैं अपना रेफर तो नहीं कर रहा हूं, सीधी सी बात है, महिंद्रा जैसी कंपनी होगी उसमें मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनी से कॉन्टैक्ट्स होते हैं भाई, हर किसी तुम्हारे भी होंगे, जब आप थोड़े सीनियर हो जाओगे तो आपके भी होंगे, सीधी सी बात है। तो कैसे होंगे ऐसा, हम जैसे कनेक्ट होता है, मैं आपसे देखो आपकी जॉब मान लो भाई, मान मैं आपको भेजूंगा सीधी भाई, मेरे को एक बंदा ऐसे ऐसे वैकेंसी है आपके में, तो आपका क्यों देखो एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक हेल्पिंग नेचर भी होना चाहिए, तो इस फील्ड में चलता है इतना, तो आप कहोगे हाँ सर है मैनेजमेंट वैकेंसी, मैं करा दूं, सीधी सी बात है, मेरे पास कांटेक्ट हो, है ना? और ये ग्रोसरी कुछ नहीं रखा भाई, मैंने कर रखा है, मैंने खुद साइकिल पे करे तो भाई बहुत ग्राउंड से उठ के ही, हालांकि घर वालों बहुत फाइनेंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे गलत कर रहे हैं, राइट? अपने दम पे करना है भाई, ऐसे करके कुछ नहीं होता, अपने दम पे करना है। चलो मतलब करना है, करेंगे नहीं, करना है, बोलो करना है। हाँ आप राइट, साथ ठीक है, थैंक ओके नेक्स्ट।
My name is Shivam Sharma. दो मिनट है ahead.com AIGAD.com MNC कंपनी है 25 years पुरानी कंपनी Sir, my name is Shivam Sharma. I am from Kheda Bakkal, and my stream is information technology, and my interest in front-end development. तो कोई इंटरेस्ट नहीं है Sorry. और किसी में बैठ नेक्स्ट My name is Sudhanshu Kumar Singh. I am from Branch L and my stream is information technology and my interest in front-end development. सब ये चेक रहे हैं सही तो कंटेंट ये फोन काट दो भाई एक का सुन लिया चलो यार सब पूछ लिए कंटेंट से ऐसा कुछ है बस ठीक है ये लेटेस्ट नॉलेज है ना ट्रेनिंग इसके चलिए फ्रंट एंड सही बात है यही करना है जो चीज ये इंटरव्यू के टाइम बना रहा है बाकी आप MNC का है डिफरेंट में आता ही है सही है चलो myself Sarthak Tyagi, I am from Motinagar, branch CSC or interest. वही ना Hi, my name is Akash. I am from Rajnagar and Cloud Loss related है CS data science and my interest is in data engineer. डेटा इंजीनियर ठीक है बताओ डेटा इंजीनियर So data engineer is based on ET. तो दो मिनट किन लोग पता डेटा इंजीनियर क्या क्या होता है किन लोग पता है बोले बात तो बड़ा करो किसी को नहीं पता ये मुझे नहीं पता यार तुम क्यों चुप रहे हो भाई मैं तो सामने आ गया नहीं आता सीधी सी बात है सर की बात है भाई मल्टीपल टूल्स है मैं बताता रहा हूं जो आप इंटरव्यू ले रहे हो ना मुझे दूसरी चीज नहीं आती होती है जब जो नहीं पढ़ते थे मैथ केमिस्ट्री बायो ये सब हम लोग थे एक स्पेशलिस्ट तो क्या है और हम पे लोग हमारे यहाँ मल्टीपल चीजें पढ़ते हैं भाई स्पेशलिस्ट एक नहीं होता है इसका फॉर्मूला मैं लिख दिया ठीक है बताओ सबको समझाना है जी. So data engineer based होता है ETL, extract, transform and load. ठीक है. तो जो डेटा होता है पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी पाइपलाइन इधर आप बताओ नहीं कॉन्फिडेंस आएगा कोई गलत नहीं है अब आप कॉन्फिडेंस आएगा उसमें क्या होगा हाँ बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ हाँ So data engineer ETL पे based होता है extract, load and transform. ETL. Sorry, extract, transform and load. Okay. जो पहला स्टेप होता है वो होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना किसी भी पाइपलाइन से या फिर किसी भी API से या फिर फाइल सिस्टम से. ठीक है. उसके बाद हम उसको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है डेटा को क्लीन करना, डेटा में नल वैल्यूज को हटाना या फिर कोई भी वैल्यूज को डालना. उसके बाद हम उसको लोड करते हैं. लोड करने का क्या मतलब होता है कि लोड करना किसी जैसे डेटा इंजीनियर में जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है डेटा को एनालाइज करने का. दूसरा जो स्टेप होता है डेटा एनालिटिक्स वाले का. तो जब हम लोड करते हैं डेटा इंजीनियर जब लोड करते हैं डेटा तो डेटा एनालिटिक्स वालों के पास जाता है. फिर वो उनको एनालाइज करते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं. फिर थर्ड स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है वो होता है डेटा साइंटिस्ट वालों का. डेटा साइंटिस्ट करते क्या हैं, वो मॉडल्स बनाते हैं पाइथन से. पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, उनकी हेल्प लेके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका सब यूज करके मॉडल्स बनाते हैं जिनसे वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये जो चीज है कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कोई एमएनसी, तो वो आगे जाके इनको यूज मतलब अच्छा है प्रोडक्ट या नहीं है, कैसा चल रहा है और ये कैसे चलेगा, या फिर क्या हम और अच्छा कर सकते हैं अपनी कंपनी में. ये तो डेटा इंजीनियर जो फर्स्ट है वही लाता है डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखता है उसे. फिर उसके बाद वो क्लीन करता है, उसके बाद वो लोड करता है डेटा एनालिटिक्स के लिए या फिर कोई टीम के लिए. नेक्स्ट My name is Akshay. I'm from Rajnagar. My stream is CSE and my interest in development.
यार ये बहुत हो गया फ्रंट एंड बैक एंड तो करते हो यार जैसे तुमने बोला यही आता है बताओ क्या करोगे और तो नहीं हो रहा भाई आपका ये पूछ भी क्या बताना है किस लिए आए ये डेवलपमेंट से वेबसाइट बनती है और वेबसाइट्स के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट एंड में वो पार्ट होता है जो जिससे हमारे यूजर इंटरेक्ट करते हैं और बैक एंड में जो डेवलपर होता है वो क्या होता है तो बैक एंड मतलब डाटा को फिल्टर करता है फ्रंट एंड कौन बना है जो बैक एंड डाटा वो बना है डेवलपर फ्रंट एंड यूजर से इंटरेक्ट होता है फ्रंट एंड और डेवलपर बैक एंड से मतलब बैक एंड फ्रंट एंड दोनों से होता है। आता है आपको क्या बताओ सर बता दूं स्टार्टिंग से लेकिन मुझे आते नहीं मैंने बोला क्वेश्चन क्यों करना मैंने बोला क्यों यार किसे मॉडल भाई चिराग वो आया वो बड़ी बात है ना सब मैं यार ये आप कर लोगे यार पढ़ना वढ़ना सब कर लोगे आप बहुत स्मार्ट हो आप लोग सीधा कुछ नहीं है बुक यूट्यूब पे डालोगे सेल्स फोर्स डालोगे ट्रायल हेड डालोगे सर्च डालोगे भाई सब दुनिया भर की चीज आ रही है आप कर लोगे आराम से मेन होता है कि भाई आप कॉन्फिडेंस सामने से प्रेजेंट कैसे करोगे ऐसा आप कैसे प्रेजेंट करोगे सामने मतलब इंटरव्यू के सामने कैसे बोलोगे ऐसा कुछ नहीं भाई इंग्लिश ही मेन है नहीं है ऐसा कुछ नहीं है भाई सब होगा रखा है एंट्री के लिए भाई आपको अपनी चीजें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए बस हिंदी हो इंग्लिश हो अदर लैंग्वेज हो सामने को समझ आनी चाहिए बस आप फॉरवर्ड से बात कर रहे हो ऐसे बोल सको कि सामने को समझ आ जाए बस इतना काफी है भाई हमारी कंपनी में 90% फॉरवर्ड पोलैंड के पता नहीं कहां की लैंग्वेज समझ आती है मुझे बहुत लोगों को नहीं आती यार क्योंकि उनके एसेंट्स में भी अलग डिफरेंस होते हैं यार हमारे जो इंडियन एसेंट्स है नॉर्मल जो होते हैं उनके अलग तरीके से भाई अमेरिकन के अलग तो ये थोड़ा किसी को याद रखेंगे यार ऐसे नहीं यार बुरा मान जाएगा वो बुरा मान जाएगा हां सही बात है हमें तो अपना काम से मतलब है उसे काम दिया हमें काम करना है उसको समझाना है समझा देंगे कैसे अपनी भाषा में समझाएंगे इंग्लिश में वो भी जो होती है ट्रांसलेट होता है सिंपली आप कर सकते हो जैपनीज लोग आपसे बात करते हैं बहुत मल्टीपल क्लाइंट होते हैं यार मैं अपने क्लाइंट बताऊंगा ना जैसे डेटा ग्राफिक एडिटिंग अकाउंटेंट है भाई बहुत बड़ा अकाउंटेंट है आप मानोगे नहीं अभी मैं स्टेलेंटिस डाल के देखो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्टेलेंटिस का हमारे पास उसके अंडर में काम कर रहा हूं अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेकंड रैंक पे है जो बहुत मल्टीपल उसके अंदर गाड़ियां आती हैं है ना सिंट्रोस नाम में सिंट्रोन है ना वो गाड़ी आती है उसमें बहुत BMW टाइप की मतलब अच्छी कंपनी गाड़ी है वो क्या ऑटो ड्राइव के ऊपर काम करती है ऑटो साथ में ऑटो क्लासिक स्टेला बी स्टेला ए इन सब पे काम करती है अभी चीज आपको समझ नहीं आएगी हां चलो करो आप शुरू करो तो करने वाला पार्ट होता है उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो की HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट यूज कर लेते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए अप्लाई लेते हैं और जो HTML होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी वेबसाइट का और स्टाइलिंग में यूज होती है CSS और उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होती है जावास्क्रिप्ट ठीक है और वेबसाइट बनाई खुद की वेबसाइट बनाए हैं बनाए स्टैटिक है मैं डायनामिक डायनामिक बनाया शो करोगे कल अच्छा जितने भी डेवलपर है ना जितने भी बोला है सबने सबने वेबसाइट दिखाओगे वो बनाई हुई होगी ऐसे यस सर है ना सबने बना रखी होगी जितने डेवलपर हैं याद तो नहीं हो किसी ने बोला भाई चेंज कर देंगे तुरंत यूनिक होनी चाहिए एक दूसरे से यही सेम होनी चाहिए सर ने जब बनवा दी अभी डेटा नहीं है ना सोर्स नहीं है अभी कौन से प्री सेल्स इंजीनियरिंग मैनेजर ओए कौन वो कह रहा है तुम्हारा वो अलग होना चाहिए। अबे यू क्या है प्रिंसिपल टेक्निकल कंसल्टेंट ऐसे कौन सा जॉब दे रहा है ये तो सुना भी है ये स्पैम मास्टर वही तो है, स्पैम मास्टर तो वो है फ्रेमवर्क अच्छा जावा का। मुझे लगा हरियाणा ही जाना पड़ेगा तो सबकी सेम ही है क्या कोई है चेंज
अच्छा, क्यों भोसड़ी के सेम क्यों अलग क्यों ना थे? क्या जी सर? यूनिक आइडिया के Website. साथ आपने कोई वेबसाइट बनाई है? थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी डिफरेंट। नहीं, मैं देखूंगा थोड़ा सा। इसकी कांटे वाली चम्मच है आजाद, सेम कह दिया मेरे में कांटे वाली चम्मच है। साथ सोचता हूँ कुछ आप अपने प्रोजेक्ट को बेच भी सकते हो, और उसके लिए कोई एज नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको चीजें आती हैं, आप अपना सेट बना रखा है आपने, वेबसाइट क्लाउड पे चढ़ा दो, सर्विसेज के चार्जेस दे दो छोटे मोटे, और अपनी वेबसाइट बेच भी दो। क्या जा रहा है? मैंने बेचा था अपने टाइम पे, मेरे कलीग थे, मैंने बनाया था प्रोजेक्ट, जैसे कि आप मानोगे नहीं, जो मेरा दोस्त है उसके पापा का ट्रक का बिजनेस इसने सब कुछ ही कर रखा है। थोड़ा टाइम खड़े हो लोगे ना, आपने प्रोजेक्ट बनाया? चलो कल देखते हैं आप, है ना? नाम क्या है? पूरा नाम? अली जी। ओके अली जी, बैठो। अभी इसको पूरी तो हमने क्या करा था, जैसे उनके पास 250 ट्रक है भाई, 250 ट्रक बहुत होते हैं। अब हर ट्रक की आप कैसे उसकी सर्विस चेक करोगे, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें, कहाँ है वो ट्रक, कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, ये सब क्या है, कहाँ ठिकाना है, ये सब। तो हमारे अंदर होगी टीम थी, हमने क्या करा, उस चीज को क्लाउड पे चढ़ाया। सॉरी, इनका क्या नाम था अपना, जो फास्ट ट्रैक हो गया, ये सारी चीजें में अटैच कराया, फास्ट ट्रैक वगैरह सब कुछ अटैच कराने का क्लाउड पे चढ़ाया, और उसके एक सर्विस क्या पता चल जाए कि भाई ये ऐसे है, इस टाइम ट्रक की प्रॉब्लम चल रही है, आपको इस टाइम ये फिलिंग करवानी है, ये करवानी, ऑयलिंग करवानी है, डिट्टो सब में आईओटी के थ्रू होता है। आईओटी भी चल रही है उसमें, डेवलपर भी चल रहा है, वेबसाइट भी बनवाई, मैनेज भी करवाना है, क्लाउड भी करवाना है, तो भाई टीम लगती है प्रॉपर, उसमें टीम लगी, वो सक्सेस भी हो रहा है, आगे डेट में रन भी कर रहा है। तो ऐसा आप देख सकते हो। मैं तो अपने चलो कलीग के लिए करा, खुद के लिए भी, अर्निंग के लिए तो नहीं करा है, सीखने के लिए करा, फिर वो प्रोजेक्ट बड़ा हुआ आराम से, लेकिन आप बेच सकते हो आराम से, और खरीदने वाले भी हैं। आप कोई रेस्टोरेंट के लिए अच्छा बना लो, रेस्टोरेंट के लिए जैसे ऐसे कोई स्कैनर डेवलप कर लो, कर सकते हो कि भाई अपने डेस्क पे रखा है, ऑर्डर करना है, स्कैन करो, स्कैन करके सब कुछ सामने आ गया, ऑर्डर खुद से करो, खुद से पहुंच जाएगा वहां पर, उसके मॉनिटर पे चला जाए, ऐसा कुछ आप बना सकते हो, तो बेच भी सकते हो। भाई आज डेट में इतने स्टार्टअप को ग्रोथ करने वाले लोग भी हैं, जब आप दिखाओगे नहीं भाई मेरे पास ये चीज है, ये टूल्स हैं, ऐसे काम करता है, तो इम्प्रेस होकर आराम से देंगे आपको पैसे, और ऐसे छोटे मोटे पैसे नहीं देते, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए आप घर बैठे कमा सकते हो भाई। आईटी तो ऐसी चीज है, फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है, जॉब भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप एक महीने में कमा सकते हो 4 लाख रुपए, फ्रीलांसिंग की ताकत, बस एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट, My name is Akshay Sharma. I am from Bodhnagar. My stream is CSC IoT, and I am interested in backend. My name is Ayush. नहीं आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, नहीं सर बोलूंगा पहले ये। So my name is Ayush Kumar. I am from Muradnagar. I am pursuing MCA. My interest सर दो में है, cloud और data. क्लाउड एंड Data analyst. कौन सा क्लाउड? AWS. में, तो उसकी कैसे आप नॉलेज दी? सर मैं नहीं पता, मुझे पता है। फिर आपने स्टडी करी इसके बारे में? सर थोड़ा बहुत क्या क्या सर्विसेज होती है? EC2, स्टोरेज S3 हो गया, क्लाउड वॉच, क्लाउड 53, इसका जीवन बर्बाद है। सर सबके नाम सर 200%। हाँ वो तो राइट तो आप ये चीज रिज्यूम में डाल सकते हो, क्लाउड में आता है ये चीज आती है। सर फिर सेंसिंग में जा रहे हैं उसके बारे में। देखो डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी इंटरव्यू आपसे करवा के नहीं देखेगा कि भाई कल यूपीसी बना के देखा, इतना नहीं है भाई, बस आधा घंटा टाइम मिलता है, मैं भी एक इंटरव्यू आधा घंटा पता कर लूंगा कि आता ही नहीं आता, बस इंटरव्यू का वर्बल ही होता है, प्रैक्टिकल में लगेगा बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं होता किसी पे, आधे घंटे का पैसा मिलता है, 4 घंटे इंटरव्यू लेना है, इतना पैसा मिलेगा, छुट्टी, पसंद आया तो रखो, नहीं आया तो आधे घंटे में आपको बस पढ़ना है उसके बारे में। सर गेम में सर्टिफिकेट EC2, VPC, RDS, CloudWatch, Tool53, SNS, SQS, ये सभी लोकल वगैरह की नोटिस हैं? वो मेरे डेमो को फोन है, तो वैसे तो हथौड़ा लग रहा है। कब कोई इशू नहीं है, लोकल वगैरह कर सकते हो, लोकल हो गया अपना सेक्यूरिटी पैटर्न जेनकिन हो गया, कब उसमें कोई इशू नहीं है, तो बता वो बैठा वो क्लाउड इंजीनियर अच्छा कर रहा है डेट में नौकरी तो मिलना क्या अच्छा चल रहा है। क्या आवाज आ रही है? हाँ हमारे टाइम पे निकल गया। रिपोर्ट मिल जाती। अच्छा क्या बताओगे फुल स्टैक डेवलपर में?
सही है, इधर बैठे थे वो नहीं उतर सकते तो सीट पे बैठने लगता वो। चीखी से बजा रहा, चीखी से बजा रहा, चीखी की आवाज़ देख कम करके खा लेना। सर की गांड फटी। अरे आजाद गाइस सुनो, ये एचआर है, इंटरव्यू के लिए पूछ रहा था। सुनना, यस Hello. या आई एम लिसनिंग Okay. Are you comfortable? या आई एम कंफर्टेबल नो इशू When are you working? राइट नाउ आई एम नोटिस हियर Okay. So your notice period. या 1 month but I can manage within 15 days you give me a chance so I will manage in 15 days with a pay What is your current company? it's ahead.com Okay. Like you have mentioned senior cloud and DevOps engineer, Yeah. DevOps professional certified as ahead. yeah right Okay. Your official notice period is 30 days. yeah that is it but I can इसके तो पैर छोड़ जाता Okay. मुझे आपको Okay. Your total experience? it's a 4.6 year Okay. And DevOps same and AWS? same Okay. And you have experience about the machine learning? yeah I have little bit but I am not confident about that so you can go through the cloud and DevOps learn multiple tools like a Kubernetes Docker Ansible so I'm good Machine learning is how, like, you can say how many speeds? in initial phase I have done that practice but not a confident about that Okay, actually we are looking for minimum 1 year experience in machine learning. okay so okay I'm not confident thank you क्या समझ आया मशीन लर्निंग बेसिकली प्रोफाइल नहीं मैं झूठ बोल देता यार नहीं बोला तू मैं चाहिए नहीं तो पूरी बात सुन ना तो चाहिए नहीं अभी तो अभी एक साल पहले तो लिया यार कितनी जल्दी चेंज करूंगा समझे मैं बोल रहा कुबरनेटिस डॉकर एंसिबल सेरिबल आता है ना जो पता है मुझे सभी पता है आपको नहीं पता मुझे कितना आता है यार मैं भी तो नाम बताता ही सर भाई मैं भी लोड़ा झूलूंगा इसको उसने मशीन लर्निंग टेक्निक मन कर दिया उसका कम भी खड़ा कर दूंगा मशीन लर्निंग भाई मैं तो पैर चुनी को जाए देखो मैं जीवन और स्पीकर पे रख के स्पीकर पे रख के और आपको नहीं आता तरीका करो नहीं आ रहा कुछ भी चैट जीपीटी खोलो हाँ आता है मशीन लर्निंग चेक करो उसने कुछ नहीं करी चेक करो बोलते रहो चेक करते रहो कर लोगे चीटिंग करनी आती है यस कभी हो गया भाई मैं भी तुम्हारे जैसे हूँ बीटेक कर रही है मैं एजुकेटेड हूँ हर तरीके से हूँ वो लेकिन मैं पर इतनी इंग्लिश कहाँ से सीखी स्मार्ट की वजह से मेरी कम एज है और मैं बहुत अच्छा कितना कमारा पूछी पैकेज भी अच्छा है बस कम एज डिफरेंस ज्यादा नहीं है मैं डिफरेंस नहीं जितना आप सोच रहे हो ना स्टार्टिंग में आऊंगा जब लगा होगा कि यार ये तो बड़े सर हैं क्या है कहां ठिकाना एक बाउंड्री होनी चाहिए हम प्लीज मेंटेन करना मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा कोई परेशानी नहीं करूंगा ना कोई आपको कंप्लेंट करूंगा कुछ नहीं करूंगा पर एक लिमिट होती है क्रॉस प्लीज मत करना आप रिस्पेक्ट करता हूं आप मेरी रिस्पेक्ट करो राइट यस किसी को किसी को किस चीज में आपत्ति है तो बोल सकता है अभी नहीं होती है भाई नहीं है ठीक है बोलो सुनो आप चूज करने की बात नहीं करना स्टार्ट वापस से कुछ टेक कर दो ना तो मेरे को सिखा दो सबके सामने आओ नहीं आप हंस रहे थे यार ऐसे नहीं करो मैंने देखा आओ से कोई बात नहीं अरे आओ ना यार कुछ भी बोलो हिंदी बोलो यार नहीं हो पाएगा जाके वो करते हैं आपकी छुट्टी की कॉम्प्लेन जाओ हो गया भाई का ऐसे नहीं करना यार दो शब्द ही बोलते हैं कुछ ही बता दो अपने बारे में बता दो क्या हो गया यार इतना मजा नहीं आएगा तुम्हें भाई अभी 15 दिन है ना जब आ रहे थे तो बोल मैं फिर नहीं पूछूंगा ये काम करता हूँ पढ़ाऊंगा पर इतना चल रहा है कि तो अपना ये करो मैं पढ़ाऊंगा यार कल से पढ़ाऊंगा आज मैं आपको फैमिली कर रहा हूँ मैं अपने से
और आपको तो भाई जिससे ये लगे कि भाई टीचर खड़ूस है ऐसा है सही बात है सर। ठीक है। मैं आपको नॉलेज आप मेरे साथ शेयर करो, जितनी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्मॉल सर्कल बनाना पड़ेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, आपको जितना आता है मैं भी जाता हूँ। मुझे ले चलिए भाई। हाँ बस दो आंडो दोनों एक मिलके तेरे एक मेरे। बढ़िया करते हैं बस, ये मान। और लास्ट में इतना कॉन्फिडेंस देके जाना है कि भाई जॉब ले लेंगे। पढ़कर वो तो अलग चीज है, इतना कॉन्फिडेंस लेना है कि भाई किस तरीके से लेंगे जॉब। तरीका मैटर करता है ना। वरना आप सच के सारे चलोगे तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। फ्रेशर हो आप भाई, फ्रेशर को जॉब मिलनी है ना बहुत टफ होती है। मुंह क्या आंसू आ जाएंगे, आप झूठ नहीं बोलोगे ना, आप सोचो सच बोल के करूंगा और बिल्कुल ही वो आता हुआ बताऊंगा, ले नहीं पाओगे। सब लगा लो मैं ये रेफरेंस जगह ना ले पाने का नहीं ले पाओगे, झूठ तो बोलना पड़ेगा। थोड़ा 6 इंच होता जैसा कि मैंने पड़ेगा। बोला ऐसे नहीं बोलना। ठीक है सर, ओके। My name is Apurva Mathur and I am from Ghaziabad and my interest is in front-end designer and development. डिजाइनर के टूल्स कौन कौन से यूज हुआ? कपड़े सिलाई और Figma भी है, Adobe भी है। और एडोब तो मुझे नहीं पता, डिजाइनर में थोड़ा बहुत पता है, आर्किटेक्ट पता है, तो मैं सीख रहा हूं उनसे, है ना। ऐसे डेटा एनालिस्ट में मैं नहीं था, मेरे को नहीं इंटरेस्ट, मतलब मैं नहीं उस फील्ड भाई क्या क्या पढ़ूंगा मैं, मेरा अपनी फील्ड है तो मैं सीख रहा हूँ। आप भी सीखो, समझो क्या चीजें नहीं है मार्केट में। I am from Ghaziabad, currently I am pursuing MCA in Industrial Management. ओके सेकंड पीछे वाला नीचे I am Ayush Kumar and I am from Ghaziabad. My branch is NCA. I have a good knowledge about Munster and a little bit knowledge on AWS like EC2, S3 and RDS. And I am working on Postman API. It is a backend. So that's अच्छा ब्रदर क्या बताया था क्या, तो क्या कर रहा है उन्होंने? सर ये उन्होंने बताया था कि एक यूजर टीम है, एक यूजर पोस्टमैन यूजर एक सर्विस और सी डिपार्टमेंट से है और गाजियाबाद से जेल बाजी बता। AWS की सर्विसेज को अच्छे से मतलब होनी चाहिए। इधर भाई क्या मीटर करेंगे? हाँ ये लोग सामने वाले हैं आपके आसपास ना। My name is Tanya Shah. I am from Data and my interest is in AWS. I am from Data. And Mustang. वो back and front end like MongoDB is our database, and in a front end React.js is used. My name is Vikas. Currently, I am pursuing BTech from CSC and I am from Padmpur Second. And my interest is full stack web development. And I know AWS and etc. सीरीज कोड कोई नहीं बोल रहा, सुन रहा हूँ। My name is Vilkan. मैंने क्विक सपोर्ट पे सुना था सेल्स फोर्स। तो मेरे पास शेयर्स हैं। मैंने क्विक सपोर्ट पे सुना था सेल्स फोर्स। And my जब पिछले साल ट्रेनिंग चली तो सुनो। My name is Suhail Khan. I am from Modinagar. I am pursuing MCA and my interest is Munster. अच्छा आप एक दूसरे से फैमिलियर हो ऐसे? ऐसे वो कह रहे थे मैं नहीं जानता, ऐसा तो नहीं है। सर जो जिसके साथ बैठा वो उसे जाने हैं। मैं आज आपको जानूँ। अपने डिपार्टमेंट में जानते हैं। तो आप अपने डिपार्टमेंट के साथ बैठे हो? सर सीट के हिसाब से। ये कौन सा है? लोडा सारे वीडियो वाले हैं एमसी वाले भाई एमसी तो मैं हाथ ऊपर करना
ठीक है एमसीआर करना इनको एक टाइम कुछ नोटिस करा तुमने अरे यार वो तो मैं किसी वाले आगे कम है वो नोटिस क्या करना इनके कपड़े ना है हाथ पकड़ो सारे ने वो अलग है बैठे हुए हैं बैक बेंचर्स हैं वो। अरे रुको हां हमसे कम है नहीं एक ग्रुप वाइज बैठ है नहीं सारे मतलब एमसीआर वाले हाथ पकड़ो जाते सारा अरे यार गाइस खराब छोड़ दो यार ऐसा मत प्लीज मेरी सुन लो यार राइट या अपनी कह दो या मेरी सुन लो वरना मैं क्लास छोड़ दूंगा मैं इधर नहीं हूं मैं ऐसे जल्दी रिक्वेस्ट करिए तो मैं करता हूं वरना नहीं हां बताओ कौन बताएगा स्मार्ट कौन है तुम में से ज्यादातर आगे इधर बैठ जाएगा पीछे वाले ऐसे हैं ठीक है हार्ड आदमी होना चाहिए भाई बताओ एमसीआर वालों तुम क्यों बैठे हो कंपनी अलग है एक चीज नोटिस करी आपने क्या नोटिस करी मैंने क्या नोटिस करा एमसीआर वाले के साथ ही बैठा है बीटा वाले इसको मतलब नहीं रखा राइट इसके बाद क्या आपके बीच में नॉलेज शेयरिंग नहीं होगी हमारी तो बजे बजे नीतीश के हमारी तो बजे जानते हो एक दूसरे को ना सिर्फ इनकी ड्रेस ही अलग है हमसे हाँ सर हम इनकी करें क्या हम इनकी करें अरे 1 लाख रुपए काट मारे इनकी तुम्हारे कॉलेज में नहीं था गवर्नमेंट से हां तो और होती है होनी भी चाहिए पूछो क्यों इंटरेक्शन यस सर आपको हेल्प करने वाला सीनियर ही होता है टीचर नहीं होता टीचर नहीं करेगा कहीं पता लगे राधे भैया बामन की पत्ते राइट मैं उनसे कई एज में छोटा हूं राइट लेकिन उनसे मल्टीपल अर्निंग कर आप भी करो ऑब्वियस है ना सीधी बात है तो वो हेल्प नहीं करना है भाई सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप ये सोचो ना कि वो जूनियर से ही मन की चलानी होती है जूनियर भी इंपॉर्टेंट होते हैं सीनियर जूनियर रिलेशनशिप होना चाहिए रिलेशनशिप गलत वे में नहीं एक होना चाहिए इंटरेक्शन क्या असर है बहुत से वो गलत ले रहे हैं क्योंकि देखो आप है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने चाह रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर एक पॉलिटिक्स है आप सब सुनते हो गए ये होता है होता है फिर वहाँ स्मार्ट नहीं हो तो आपके पीछे क्या रंगबाजी हुई है और आपको निकाल देंगे सरवाइव करना पड़ता है अपने आप को शो करना पड़ता है अपने आप को अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है हालांकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरी जॉब चल रही है कितना सच में अभी चल रही है अगर मैं अभी खोलूंगा मेरा काम चल रहा है लेकिन करना किसी और से रहा हूँ क्यों स्मार्ट तरीके से स्मार्ट तरीके है ना काम भी उसे कर लेते हैं तरीका होना चाहिए हर चीज मैनेज करनी होती है राइट नेक्स्ट माय नेम इज मुकेश कुमार आई एम फ्रॉम इटावा कहां से इटावा से इटावा ओरिया से प्लेस यादव की है ना हां इटावा की वहां पे वो है हॉस्पिटल हम बहुत कांड होते हैं भाई जैसे तो भाग आया गाजियाबाद ईंटों के घर बन गए वहाँ पे सो हीट प्लस रिएक्ट नीट का एग्जाम होगा बट ठीक है यार कम से कम यार उस एरिया अच्छा हो गया पहले से पहले अब नोएडा हो गया डेटा नोएडा कितना घटिया था ये सब कितना इंप्रूव हुआ है कम से कम यार आप सुरक्षित जा तो सकते हो एटलीस्ट मेरा डर था ये जितने भी है ना सब गुड से काम कर रहे हैं सही हो गया बताओ माय ब्रांच इज एमसीए माय इंटरेस्ट इज जावा इंटरेस्ट क्या है भाई का जावा समझा ठीक है My name is Mansur. You know, you're saying MCA.
and interest in Java and Node.js. My name is Deepak from Ghaziabad. My stream is BSc and interest in bachelor. My name is Deepak Mehta. I am from Ghaziabad. I am doing BTech in Computer Science and Engineering. My interest is front developer. My name is Vansh Sharma. Repeat करना. Vansh Sharma. Currently pursuing BTech Information Technology and my interest in full stack web development and Java. इसमें बहुत competition है आपकी इसमें. आगे ज़्यादा 80-90% जावा डेवलपर ये सब है. तो क्लाउड है ही. अब सुनो सही. सब लोग क्या जो क्लाउड वाला वो ले जाएगा. इंटरव्यू वाला है. क्लाउड वाला भी आएगा. कंपनी क्लाउड ले रहा है. जावा डेवलपर आपका बैठो क्लाउड में दोनों बैठेंगे. सिलेक्शन किसका होगा? सीधे आप लोग कॉम्पिटिशन हो जाएगा. यूनिक करो. कुछ तो यूनिक करो यार. ये यार स्टार्टिंग कर रहा मेरे फील्ड में भी जब मैं था भाई डेवलपर बनना है कोडिंग आनी चाहिए कहां ठिकाना चाहिए अगर मेरे पर नहीं पड़ती तो कोडिंग तो नहीं पल्ले पड़ती भाई मैं खूब ट्राई करा नहीं पल्ले पड़ती कोडिंग ये क्या करें क्लाउड करें डेवलपर क्लाउड करें डेवऑप्स करें तो उसमें फंक्शन कम है और ग्रोथ अच्छी है जैसे कि एक छोटा एग्जांपल है टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका प्लीज यार इंटरेस्ट है ठीक है आप मान लो डेवलपर को 10 लोग वैकेंसी है 7 लाख रुपए वैकेंसी है ठीक है दो बंदे खड़े कर दिए 7 लाख का मतलब 7 लाख की वैकेंसी क्लाउड का है 7 लाख की वैकेंसी ठीक है आप डेवलपर वाले बंदे 10 हो गए यहां दो बैठे हैं 10 के 10 सिलेक्ट हो गए नजर में उसने बोल दिया अब आप पे क्वेश्चन करेगा कि भाई ये बताओ मैं 7 लाख तो नहीं दूंगा कौन कितने में आ सकता है एक बोलेगा सर मैं 5 लाख में कर दूंगा एक बोलेगा 4 लाख में एक बोलेगा 3 लाख में एक कहेगा फ्री में कर दूंगा इंटर्न कर लूं छुट्टी हो जाएगी मतलब दाव बढ़ जाएगा फ्रेशर का फ्री में क्या जाते हैं बात तो समझो क्लाउड वाला कहेगा 7 लाख अगली क्या होगी 5 लाख तीसरा बंदा तो है ही नहीं तो बोलेगा 5 लाख में फिक्स दोनों से बात तो समझो क्या होगा जहाँ कम कंपटीशन होगा बस कबड्डी में जाओ ये है ना भीड़ चाल में चलो क्लाउड डेवलपर क्लाउड को क्या नाम है फुल स्टैक डेवलपर जावा ये क्यों नहीं मार्केट को क्या चाहिए मार्केट को सर्च कैसे करने का तरीका क्या है लिंक्डइन और naukri.com कैसे सर्च करोगे आप अच्छी सी कंपनी सर्च करो जैसे कि भाई मैंने अपना एम बना रखा है कि भाई मेरे को जाना है एमएनसी कंपनी में इस जगह जाना है गूगल में जाना है कहीं भी जाना है ऐसे सर्च करो अपने कोडिंग और उधर जाकर अपनी प्रोफाइल मैच करवाओ भाई उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ो फिर रिज्यूमे हिट करो उधर और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं रिज्यूमे चेंज करूं मेरे पास कितने रिज्यूमे हैं 25 से 26 रिज्यूमे हैं अब हो गया रिज्यूमे तो एक ही होता है लेकिन कैसे हर कंपनी को अलग अलग भेजता हूं क्यों उसके अकॉर्डिंग भेजता हूं मैं इससे मेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है कंपनी देख ली मैंने पोस्ट देख ली भाई इसमें पोस्ट की इस अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो मैंने वो सर्च करा मैंने डाला रिज्यूमे 2 मिनट लगता है रिज्यूमे अपडेट करने में रिज्यूमे अपडेट करा टेक्स्ट करा डाला खत्म कॉल किस्मत में कॉल आई नहीं 90% आती और आती रहेगी ऐसे आप कुछ नहीं करना बस डेली अपडेट करना है naukri.com पे किसकी प्रोफाइल है अभी ऑल इंग्लिश ठीक है बढ़िया तो अप्लाई डेली करते हो भाई ये लास्ट अपडेट है मेरे को तो मतलब कौन कह रहा है कमेंट वाले गलत है मैं यहाँ लेके रेड दूंगा मैं बता रहा हूँ मजाक दो चीज है फिर आप कहोगे दूसरा बोल रहा हूँ मैं ऐसा नहीं मैं देखो मैं लाइटली लेना चाह रहा हूँ पर कमेंट वाली नहीं प्लीज मैं आपके साथ खुल के रह रहा हूँ हर चीज बता रहा हूँ ऐसे कोई नहीं बताएगा ट्यूटर लोगों को मेरे हिसाब से नहीं बताएंगे कि भाई जॉब कैसे क्या है ये होते हैं ऐसे बताना नहीं भाई मैं खुल कर दूं मुझे पता है कि यार जॉब लेनी है नहीं पढ़ना तो पढ़ लोगे आप कोई बड़ी चीज नहीं है यूट्यूब खोलोगे मेरे साथ अच्छा पढ़ लोगे आप मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको जो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है जो चीज आप 4 घंटे में समझोगे 6 घंटे लगा लो और अच्छा समझ जाओगे लेकिन मेन अप्लाई यूट्यूब में कोई नहीं सिखाएगा कि भाई जॉब कैसे लेनी है क्या करना चाहिए कितना करना चाहिए क्या चीज प्रैक्टिकल में क्या होता है देखो 2 घंटे 2 डेज करो अपडेटेड कर रखना जो घंटे और मैंने कितना अप्लाई करते हैं 5104 जॉब होने के बाद
क्या ये 5104 बार मैंने अप्लाई कर दिए हैं मैंने सर लिंक्डइन पे नौकरी पे नौकरी पे। क्या मतलब समझ आ रहा है? जब मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप बताओगे ठीक है? ठीक है भाई डेली 30 मतलब 30 चांसेस मिलते हैं आपको डेली के डेली आप कोटा फिल करने के लिए। मैं प्रमोशन करने गया Naukri.com का भाई सोचो प्रमोशन करवाएगा मुझे कोई मतलब मैं इनके से भी नहीं आया अपने मन से। उन्होंने कहा मेरे से कि भाई करवा दो ये है मैंने को जॉब दिलवानी है तुम्हें इतना सिखा दूं कि कम से कम अपना दे सको स्टैंड हो ले सको। तो 5104 और आप लोगों की कितनी है बता दो कोई से 48 आईडी नहीं है। नौकरी तो आपको सस्ता लगता है इसके कि Naukri.com का आईडी नहीं होनी। संस्था तो अपना जॉब है। जॉब है। जॉब है। फिर मतलब थोड़ी मतलब पेज के लिए आने लगी फिर मैंने मतलब क्या बोलते हैं हाँ कि पेज इंटर्नशिप के लिए हाँ कि इंटर्नशिप कर लो पेज वो मैंने भाई कोई काम ऐसा मत करना पैसे देके हाँ पढ़ाई नहीं करनी और जॉब भी नहीं पैसे देके कोई पढ़ाई नहीं करनी और जॉब भी नहीं लेनी। बहुत मार्केट में फिर रहे हैं सेव बनाने के लिए हम पैसे आप मेरे को दो मैं जॉब लगवा दूंगा जॉब उल्टे पैसे मिलते हैं तो मैं आपकी जॉब लगवा रहा हूँ मुझे पैसे मिलेंगे उस चीज के। यस सर आपको भी पता होगा रेफरल और जितने अच्छी एक्सपीरियंस का उतना अच्छा पैसा मिलता है 1 लाख रुपए बोनस मिल जाता है ऐसे फायदा ही फायदा है। तो Naukri.com का मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। Naukri.com पे ना हल्के मत लो ये सब चीज आता है और भाई मेरी जॉब नहीं सी लगी है Naukri.com से फ्रैंकली बोलूंगा मेरी जॉब इसी लगी मैं नहीं लेता किसी का मैं तो है तो सही हमारे पास ऐसे वहां लगता है ना आपको कोई गट्स नहीं है ठीक है लेना स्टार्टिंग में चलता है वहां तो Naukri.com की बेस्ट जॉब है ऐसा कुछ नहीं है बस टाइम सब कुछ होगा और लेकिन आपको डेली 30 मिलते हैं अप्लाई करने के जैसे मान लो ये क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर की पोस्ट है ठीक है ये हो गया अप्लाई सिंपली तो है क्या हुआ हाँ सब डाला होता है और कुछ में पूछता है कि भाई ये कितना एक्सपीरियंस है क्या है एक्सपीरियंस बहुत 6 महीने का है लेकिन अभी तक एचआर बोल भाई कितनी बार करा सर 6 साल बाद तो करा भी 3-4 दिन पहले 6 साल बाद एक दिन में 30 बार मिलता है कितना हो गए 7 दिन में तो सर मतलब 210 पर डे के साथ फीस मिलते हैं 210 बार अप्लाई करा फिर मैं भाई 5104 कैसे हो गए मैं अभी तक करता हूँ अप्लाई क्या पता है कुछ कहीं मिल जाए अच्छा पैकेज मिल जाए ज्यादा नहीं क्या कंपनी की सभी तो नहीं होती ना बस काम भी नहीं कर रहे रखती है लेकिन सही किसी की होती कंपनी जब तक उससे रिक्वायरमेंट है लग रहा है कि भाई बस किसी बात है तो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखो निकल के कोई दम नहीं हमारे साथ यार काम बहुत बड़ा सा बोल हो रहा है ऐसा लग रहा है नहीं सर बिल्कुल नहीं। ज्ञान ज्यादा नहीं होता अरे रुक जा मैं बोला ये सारे से बोलते मैं चुप हो जाऊंगा उसको बुरा लगा तो सॉरी भाई इन आप बुरा लगा तो नेक्स्ट ठीक लग रहा अच्छा ज्यादा छोटा है। student of BTech final year. My branch is IT. I am interested in development. Currently, I am learning app development. ओके ऐप डेवलपमेंट कुछ बताओ थोड़ा सा सर अभी स्टार्ट है एंड रिएक्ट नेटिव से स्टार्ट किया। ठीक है नेक्स्ट मैं भी सोच रहा हूँ स्विच मान My लूँ। name is Vishnu Kumar. I am from Ghaziabad. Currently, I am pursuing BTech in computer science. My industry is full stack development. Full stack development. ठीक है नेक्स्ट My name is Shiva. My name is Shiva. शिवा My stream is IT, Management Technology, and I am interested in full stack developer in Java. टीचर हाँ आप In Spanish, I am from Ghaziabad. I am pursuing MCA and my interest is in development. My name is Sarika. I am from Ghaziabad and now I am pursuing MCA
My interest in full stack development. भीड़ मैंने जाते हैं So my name is Madhu Gupta. I am from Rajasthan. मैं तो कर रहा हूँ सीरियस हो गया सेल्स सोर्स My interest is development. देखा क्या ये होता है क्या क्या है ये Hello, I'm Vishal Ashwani. I'm Vishal Ashwani and I'm from Modinagar and I am pursuing BTech from Computer Science field, Science branch. And I had some knowledge about AWS like EC2 and I have interest in MERN stack. Shikar, I am from Modinagar. My branch is information technology. My interest is the technical. My name is Vishesh Sharma. I am from Modinagar. I am pursuing BTech from IT Institute. My branch is CSIOT and my interest in web development. I am Aksh Tyagi from Ghaziabad. I am from CS department. इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट क्यों बैठे हो लोग यहाँ सिखा रहे हैं सीखने वैसे कुछ भी नहीं क्या ब्रांच दिया आपने CS की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो कुछ नहीं आपके सही में करिए होते थे इंटरेस्टिंग होता है आओ इधर तो भाई साहब ने 4 साल बीटेक करी है ठीक है परसेंट चल रही है तो भाई साहब को आईटी का कुछ नहीं पता सीएस कंप्यूटर साइंस तो है जो भी जानते हो ना आप एक्सप्लेन करो जो भी कुछ भी कोडिंग होती है मैं कोडिंग में कुछ भी जो भी आपने सीखा क्या इन्होंने कोडिंग सीखी है इनको क्यों आते हैं फ्रंट एंड बैक एंड ये सब क्यों आते हैं फ्रंट एंड टू फ्रंट एंड बैक कोडिंग में फ्रंट एंड बैक एंड वाले में थोड़ा बहुत आता है तो ये बोलो ना फिर ये क्यों कर कुछ भी नहीं आता कोई इंटरेस्ट नहीं आता है इंटरेस्ट बाहर रहा है जॉब चाहिए यहाँ बैठने से जॉब नहीं मिलती स्किल डेवलप करने से मिलती है बैठे तो बहुत सारे क्या बोल रहे हैं सबकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी मैं कह रहा हूँ 10% लोगों की लगेगी नहीं लगती भाई सच है इतना आसान नहीं इतना आसान नहीं आसान बन सकता है एक तरीके से स्मार्ट तरीके स्मार्ट तरीके से बन सकता है ये है यार आपसे क्या क्वेश्चन करूंगा आपने तो कुछ नहीं आता आप बोलते हो ना तो नेक्स्ट I am Sir. I am from Hyderabad. I am pursuing BTech CSE. I am pursuing president. My name is Shubham Sharma and I am from CSE Data Science and I am interested in blockchain and cybersecurity. blockchain हाँ ये नया जनरेटिव में कर लिया इस पर काम थोड़ा बहुत चलता है क्या होता है मतलब क्या blockchain हाँ सिक्योरिटी इनहेंस करता है किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज की सिक्योरिटी को इनहेंस करेगा बाय ब्लॉक मतलब नोड रेप्लिकास के थ्रू इस तरह से और इस फील्ड में मेनली यूज होता है ब्लॉकचेन हर फील्ड में नहीं आप बेसिकली जैसे कि आप क्रिप्टोकरेंसी राइट करेंसी में ज्यादा होता है बट ये हमारा इसमें भी हेल्थ केयर जैसे होते हैं उसमें भी होता है क्लाउड पे भी होता है काम कर रहा है हाँ वो स्टूडेंट ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं मैं जॉब नोएडा में कर रहा हूं तो मतलब क्रिप्टो करेंसी पे भी करता है और जो हेल्थ केयर है उसका डेटा सिक्योर करने के लिए उस पे भी चलता है और क्लाउड पे भी चलता है मैंने ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन पे जाता नहीं हाँ ट्रांजैक्शन तो होता है पर इस पे भी चलता है क्लाउड पे भी होता है नहीं क्लाउड ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है सभी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन की पार्ट में ट्रांजैक्शन
किसी विशेष की इंटीग्रिटी को चेक अच्छा तुम्हारा लंच कब तक होगा? अच्छा मुझे पता नहीं क्या मेरा टाइमिंग कैसे कैसे होगा बताओ कोई बताएगा आप ही बताओ सुबह मतलब 9 बजे से चलती है देखो कुछ बातें हमारी ऑब्वियसली ही रहेगी ठीक है सारी ही ठीक है सारी का नहीं पता मुझे पर कुछ ही रखना बातें कहीं आप इधर उधर खड़े हो ना तो सब आपको कहेगा देखो आप नहीं समझोगे कैसे मैं कह रहा हूँ आप तो अपने आप मेरे रिव्यू जानोगे मैंने आपको बता दिया सारी चीजें क्लियर करो लेकिन देखो स्पेशली बोला ऐसे नहीं रहना एक बार पसंद नहीं बच्चों थोड़ा वैसे दूरी बना कर रखना है जिंदगी नहीं घुसना बस पढ़ाने से मतलब है पढ़ाओ और निकलो ऐसे निकलो नहीं निकलो मेरा सेंस कह रहा हूँ पढ़ाओ बस लेकिन मेरा मन नहीं करता ऐसे पढ़ाने में तो मैं जितना पढ़ाऊंगा सफिशिएंट है वो चीज करनी है बस काफी है उतना ही काम आना है इतना डीपली कहीं नहीं पूछा लेकिन मेरा मेन मोटिव है भाई जॉब कैसे अप्लाई करवानी है जॉब चेक करनी है एंड टाइम जॉब ही तो चाहिए यस सर है ना ये थोड़ा है कि आप हर किसी की द्वार पे जाओगे भाई मेरे को जॉब लगा ऐसे तो नहीं होगा ऑनलाइन ही सर्च कर जब मैंने स्टार्ट करा था भाई तो मैं खुद जाता था फिजिकली खर्चा भी करता था आने जाने में परेशान नहीं होता मैं सब चीज करता था परेशान भी होना पैसे भी जाना है फिर रिजेक्शन भी शो करना और रिजेक्ट होते हैं भाई साहब पूरा मोरल डाउन और आप मानोगे नहीं मैं दिखा भी सकता हूँ मैंने कम से कम 100+ इंटरव्यूज दिए हैं 100+ स्टार्टिंग फेज में मैंने कम से कम जब मेरा फ्रेशर था तो मैंने कम से कम 30+ इंटरव्यू दिए 10 तो वॉक इन थे फिर लॉकडाउन लग गया फिर भाई मजा आ गया एक इंटरव्यू दे वर्चुअल एक दिन में 4 इंटरव्यू दे जाना कहीं नहीं ऊपर बस होगा नीचे निकल पहन रखा है सीधी बात है ठीक है निकल पहन रखा मस्त तरीके से और बिल्कुल फ्रेंडली मस्त होकर बिल्कुल कूल होकर इंटरव्यू दे रहा हूं एक दिन में 4 निपटा रहा हूं होता किसी नहीं था नहीं होता भाई क्यों भाई ये लोग का नहीं में हेल्प नहीं हो रहा है कम्युनिटी तो मैंने अभी डेवलप करी सारी चीजें लोगों को जोड़ा है क्योंकि मैंने फील करा कि भाई फ्रेशर को बहुत टफ है भाई मैं एक्सपीरियंस कर करके मैं कोई चीज बदली एचआर की कोई चीज होती है उन्हें कैसे पूछते हो सॉरी कोई बात ना भाई ये सही पता चली कैसे एक्सपीरियंस मैं वो चीज चाहता हूं भाई तुम लोगों के साथ ना हो मैंने जॉब के लिए पैसे भी दिए मेरा टट्टू कटा बस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ लैंग्वेज में मैं टट्टू कटा मैंने 25,000 रुपए दिए अगले दिन मेरे से प्रॉमिस करा जॉब लगेगी नहीं लगती फेक है बहुत नोएडा में ढूंढ रहे फेक जॉब लगा देंगे मैंने पेड कोर्स में लिए कोई फायदा नहीं हुआ नहीं हुआ क्या फायदा है तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा पहले भूख होती जॉब की भाई जॉब 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 चाहिए जॉब के बाद फिर इंटरेस्ट आता है पैसा आता है ना जब मजा आता है मैं क्यों आ रहा हूँ पैसा आ रहा है जॉब भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ पढ़ भी रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ पढ़ भी रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ एमएससी हॉर्टिकल्चर से भी कर रहा हूँ मैं इसमें अपना ये नहीं है सीसीयू स्टोरिकल यूनिवर्सिटी वहां से कर रहा हूँ मैं तो सारी चीजें कर रहा हूँ कैसे पैसे की वजह से मैं सारा दबा पे वो चीज तुम्हें साथ करनी है बस स्मार्ट तरीके से करनी है हर चीज होती है भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी होता है बस इनिशियल देख ना आप लोग रॉकेट हो भाई सच बता रहा हूँ आईटी इतना कहीं किसी फील्ड में पैसा नहीं है इस टाइम और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मुश्किल से मुश्किल 50 कंपनी मिल जाएगी उसी में आप इधर से उधर फिरते रहोगे दूसरी आईटी विदाउट आईटी वाले कह रहा हूँ मतलब जो मैकेनिकल हो गए 50-60 कंपनी वहीं से इधर से इधर घूमते रहोगे यहाँ कम से कम 5,000 कंपनीज हैं उससे ज्यादा ही हैं तो आप कितनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो बेस्ट है भाई मैं कहूँ बेस्ट टू बेस्ट ये एक ओपन का बंदा भी इस फील्ड में कूद रहा है क्यों कूद रहा है क्योंकि भाई उसे पता कहीं उसका होना ज्यादा है नहीं ये सोच के लेते हैं कि भाई यूपीएससी करेंगे औका सामने जाती है गवर्नमेंट के लिए हर कोई सोचता है यूपीएससी मैंने भी सोचा था अपने टाइम यूपीएससी निकालना 1 लाख निकालना नहीं होता क्योंकि हम ना एक फ्लो में चलने लगते हैं कि यार यूपीएससी होगा पैसा देगा भाई मैं काम करूंगा ठीक अपना काम करना वाला ऐसा कैसे करो चलिए नेक्स्ट
लाउड आप नींद आ रही है पीछे हो जाओ लाउड सबको खाना आ रहा नींद आ रही है इनको देख के मुझे भी आ रही है ऐसा मत My name is Ansari. I'm from Ghaziabad. Currently, I'm pursuing Masters in Computer Application. I have knowledge about C, C++, Java, and I have hands-on experience in web development with OneStack, API testing with Postman, and project deployment on AWS. ओके कोई क्वेश्चन करोगे और कुछ How to deploy your website in AWS? AWS पे अपनी वेबसाइट को हम डिप्लॉय करने के पहले हमारा एक वेबसाइट हम अपने लोकल सिस्टम पर क्रिएट करते हैं उसको फिर हम अपने एक सॉफ्टवेयर होता है उसको अपने पीसी में या जिसमें भी हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें गिट पे डिप्लॉय करेंगे उससे फिर हम सेंट्रल रेपो गिटहब होगा हमारा जो उस पे हम डिप्लॉय करेंगे अपना एक AWS में हमारा अकाउंट होगा उसमें हम लॉगिन करेंगे वहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करेंगे वहाँ पर जो जरूरी टूल्स होंगे उसको उसमें इंस्टॉल करवाएंगे और फिर अपना गिट क्लोन कर लेंगे जो भी प्रोजेक्ट हमने अपने गिटहब पे डाल रखा होगा और उसको वहाँ पे रन करवाएंगे हाउ मेनी टाइम्स अरे सुनो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जवाब भी आपको देना पड़ेगा तुमने ओके ठीक है How many times I am running in cloud पे और वेबसाइट मतलब हम अपनी वेबसाइट को कितने टाइम तक उस पर रन करा सकते हैं ये अगर तुम्हारे पास अपना खुद का AWS है जिसको हम पे कर रहे हैं तो हम अपना जो वेबसाइट है हम उसको रन करवा देंगे और रन होती रहेगी अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट वाला है तो उसमें लिमिटेड एक्सेस होता है उसका मुझे नहीं पता कितनी देर का है पर लिमिटेड है जब तक आप लोग 3 आवर्स अच्छा कौन सी सर मशीन में कर सकते हैं फ्री कौन सी होती है फ्री लिनक्स मतलब अपने कॉलेज की आईडी बनी मशीन में पूछ रहा हूं जो AWS प्रोवाइड कराता है फ्री जो AWS है T2 माइक्रो कौन बोला हां T2 माइक्रो वो फ्री है तो उस पे आप करना चाहिए वरना तो पेड बहुत महंगा है चार्ट में हो नेक्स्ट नहीं कहना है आपकी आ रही है बस उनकी पूछो नहीं उनकी नहीं आ रही है आप ध्यान दे रहे थे यस सर जब से सर बताना लैपटॉप पे लगा सर My name is Happy. I am pursuing MCA and I am interested in multiple. कुछ क्या बहुत सुन लिया ठीक है सब तेज है मैं समझ गया My name is Arya. I am from Rajasthan and I am pursuing MCA and my interest is graphic designing and web development. ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ बताओ क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट ठीक है ग्राफिक डिजाइनिंग का सर ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो मतलब पार्ट्स की डिवाइडेड होती है लोगों की अलग होती है और मतलब हम किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं वो उस चीज में अलग होती है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो बाय द कोड और या फिर हम हमारे कुछ एआई टूल्स होते हैं जैसे एडोब हुआ फिग्मा और एडोब स्ट्रक्चर्ड एक्सटी और भी टूल्स होते हैं सर उनके थ्रू भी हम मतलब डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हैं सर मजा आया समझने में हैं क्या है इसमें ठीक लगा ठीक है बेटा नेक्स्ट My name is Sunil Khan. I am pursuing BTech. ID. My interest in Salesforce development. Salesforce development? Yes, sir. कैसे ये तो स्टैंडअप अभी देखा है नहीं सर अभी पहले से आप पहले से बताओ क्या होता है ये आगे बताओ आप ही पढ़ाओगे ये भाई तू तो अंड काट रहा है लगी इसकी लगी 7 करोड़
जैसे सेल्सफोर्स हमारे जो सीआरएम पे वर्क करता है ऐसे, तो इसमें जो होता है कि जैसे अगर हमें कोई अपना जैसे किसी का हम क्लाइंट टू क्लाइंट मतलब बिजनेस करते हैं, ये ऐसा मतलब नॉर्मल घूमने के लिए तो नहीं होता, ये होता है एक प्रॉपर जैसे बिजनेस। प्लीज सुनना, मैं भी यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे। हाँ देखिए तो है ना, इनको सुनोगे फिर मैं रिवाइज करूंगा तो अच्छा समझ आएगा, है ना। तो ऐसा मर्चेंट के लिए होता है, और इसमें हमारे जैसे अब कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना सब। जैसे मर्चेंट पता है सबको क्या होता है? नो सर। पता ना? जैसे हमें अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कोई लाइक मैकडॉनल्ड हो गया, वो अपना सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को रन करने के लिए देगा, अपने आप नहीं करता, राइट। तो उस कंपनी के लिए वो मर्चेंट है, राइट। समझ आया सबको? एक बार रिपीट कर दो, पीछे कर दो। कौन से कुछ मत लास्ट में किसी को भी नीड है अपने ऐप रन कराने के लिए, मैनेज कराने के लिए, तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं करते। हम किसी कंपनी को अपने ऐप या अपनी नीड के बारे में बताते हैं, वही हमें हमारी सारी नीड्स मैनेज करता है, तो हम उसके लिए क्लाइंट होते हैं। मतलब यूकेजी एक कंपनी है, एक कंपनी है प्रोनोस, आप सर्च करना है, इसके पास ना 7,000 क्लाइंट है। अभी उनका करोड़ों का टर्नओवर है, सेल्स फोर्स पे काम करते हैं, ये सब उनका प्रोडक्ट है, सब बाजार वाले भी करते हैं। बाजार वाले भी करते हैं, राइट। मैं उसमें होता है आईटी में, मतलब जो यूकेजी मेनली इसके लिए, जैसे सेल्स फोर्स यूज बेसिकली होता है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट को, तो यूकेजी ऐसी है। तो वो क्या करती है, सैलरी स्लिप है ना, पे स्लिप लगता है, उनका प्रोडक्ट है, वो हमारी कंपनी यूज करती है यूकेजी को। जो मेरी सैलरी क्रेडिट होके आती है उसको मैनेज करती है ना, वो यूकेजी करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी कंपनी वो कौन सी कंपनी हुई, सर्विस, और वो प्रोवाइड कर रही है यूकेजी हमें वो प्रोडक्ट बेस्ड, और प्रोडक्ट बेस्ड में बहुत पैसा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत अच्छी होती है, पैसे भी अच्छे देती है, हर तरीके से बढ़िया होती है। लेकिन फर्क ये है कि मांगने पे डिपेंड करता है, आप कितना कैसे मांग रहे हो, किस तरीके से मांग रहे हो। वरना वो भी ऐसे होती है 3 लाख में निकाल देती है, और निकालने को 30, 40, 50, 60 आराम से दे देती है, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, राइट। तो जैसे कि सर बताया जो कंपनी जैसे वर्क करते हैं, जैसे यूपीएससी हो गई, और जितनी जैसे फाइनेंस कंपनी जैसे हो गई ना, 99% जो होती है वो ज्यादातर वर्क सेल्स फोर्स में ही करती है, क्योंकि उसमें जो डेटा को हैंडल करने का जो है वो सबसे इजी और एफिशिएंट है डेटा हैंडलिंग। और जैसे कि अगर हमें कोई जैसे अपना कोई बिजनेस अगर जैसे हम खोलते हैं, क्योंकि हम खुद का सेटअप लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट, बहुत उसके लिए फिर हमें एम्प्लॉयज वगैरह बहुत सारे मतलब चीजें करनी पड़ती है। लेकिन सेल्सफोर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर हम अपना कोई सेटअप लगाते हैं तो हम क्या होगा, कुछ हमें कॉस्ट उसको पे करना है जो सर्विस लेनी है हमें कोई, और एनी फ्यूचर अगर हमारा जैसे बिजनेस नहीं चलता, फ्लॉप होता है, तो हमें क्या होगा, हम अपना पे करना बंद कर देंगे, हमारा सेटअप वहीं पे क्लोज, हमारे से पैसा बच गया, टाइम बच गया, मतलब बहुत सारी चीज की सेविंग हो जाती है इससे हमारी। बोलो तो भी अच्छा लगा ना? यस सर, आया मजा एक अब वो लास्ट वाले बताएंगे आप, वहीं से खड़े होके। हाँ क्या बताया हमने? ये बताया कि सेल्सफोर्स कंपनी है, वो फाइनेंशियल पे काम करती है, मतलब कोई फाइनेंस किसी को फाइनेंशियल वर्क करती है, कोई मतलब किसी को अपना मतलब काम करवाना है, मतलब कि उसको सेल्सफोर्स प्रोवाइड करेगी, मतलब टाइम बच सके उसका एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय जो सर्विस ले रहा है। और किसी को कुछ समझ आया? हाँ बताओ। समझ नहीं आया क्वेश्चन। हाँ पूछो। मुझसे पूछना है, इनसे पूछना? जिसको पता होगा। अच्छा जिसको पता है वो बता सर आपको पता होगा। नहीं मुझे मतलब सेल्स फोर्स देखिए किस कैटेगरी में आता है, जॉब की या फिर बिजनेस पर्टिकुलर? ये बिजनेस कैटेगरी है एक्चुअली में, देखो लेकिन हम तो एज अ एम्प्लॉय काम वर्क करेंगे ना उसमें, राइट, तो दोनों में ही कह सकते हो। जो भी आता है नॉलेज से बेसिक सीखा था,
जैसे कोई टूल्स वगैरह काम कर रहे हो उस पे ऐसा कुछ थोड़ा ट्रायल हेड ही लॉगिन करना नहीं ट्रायल हेड वगैरह भी चल रहा है और थोड़ा मेरे टैग दोस्त हैं लोग ये बताओ कि रिसेंटली जो पैकेज है आपका काम कर बटन से मतलब अभी उसको लगभग हो आप इसमें कंपनी नहीं कर सकते नहीं 8 to 10 मंथ हो गया बस बार में अब जो अभी नॉलेज तो हमने आप सोचने से पहले आपकी क्या होती थी कैसे मेल होती है आपको इंटरेस्ट कैसे आया सेल्स कोर्स और क्यों लिया सेल्स कोर्स दोस्त के वजह से उन्होंने बोला क्योंकि इसमें स्कोप अभी ज्यादा है कैसे पता क्योंकि सर देखो एक तो ऐसा है कि इसमें ज्यादा कोडिंग का उतना वो है कोडिंग वगैरह कम है राइट सबसे पहले बात क्योंकि गाइस सुन रहे हो यस सर अच्छा एक दो मिनट कोडिंग किसको पसंद है आती है कोडिंग सबको किसी से हाथ लगा आती है क्या का ढंग से हाथ लगाना एक ठीक है सेल्स कोर्स उन लोगों के लिए जिसको कोडिंग पसंद नहीं सही ठीक है बाकी सब निकलो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू भी चेंज होंगे सेल्स फोर्स आप पढ़ोगे ना कितना इजी है नॉर्मल है बात है अब मैं आता हूं कहानी क्या है थोड़ी बहुत है ना फिर स्टार्ट करेंगे बाद में यार लंच करते हैं यार यस सर हाँ तो यार देखो मैं बताता हूँ ज्यादातर सेल्स फोर्स वो लोग यूज करते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है स्टार्टअप वाले भी यूज करते हैं मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया ठीक है मैं मेरी सेल्स टीम है तो वो क्या करेगी प्रोडक्ट लेके जाएगी जाएगी फिर इंग्लिश करवाएगी कि भैया हमारे पास मान लो एग्जांपल अगर यूकेजी और है मेरी कंपनी है यूकेजी अनदर कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है मेरी सर्विस बेस्ड कंपनी है राइट डिफरेंस होता है सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अब वो यूकेजी कह रही है आपको मेरा प्रोडक्ट यूज करना है तो आपको मंथली इतना चार्जेस देना पड़ेगा पर पर्सन कौन हो गए एम्प्लॉइज के एक एम्प्लॉइज के ऊपर चार्जेस करती पता है कितना रुपए लेते सालाना यूकेजी हमसे 28 करोड़ रुपए लेती है एक पे स्लिप निकालने के लिए क्या है 28 मतलब पे स्लिप तो निकालने तो 28 करोड़ रुपए इस छोटी चीज के लिए मतलब उसके पास यूकेजी के पास कम से कम 7,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर ये तो बहुत कम कह रहा हूं मैं भाई 70,000 इतना पहुंच जाता है इनका उनके पास कितने क्लाइंट है 7,000 तो क्लाइंट है 7,000 क्लाइंट बहुत होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 5 से 10,000 एम्प्लॉइज के हमारे में है 5,000 तक 2 से 5,000 तक समझ लो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की इतनी वैल्यू होती है वो क्या करती है जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पे स्लिप वाली एप्लीकेशन है मान लो सॉफ्टवेयर है अभी सॉफ्टवेयर समझो ठीक है हेड के पास गई टेक महिंद्रा के पास गई मल्टीपल कंपनी के पास गई उनसे कहा कि सर आप लोगों के ना पे स्लिप जितने भी एम्प्लॉइज के पास आती है वो हम मैनेज करेंगे आपको कुछ नहीं करना बस आपको डिटेल देनी है और कितने क्या परसेंट का बंदे का पैसा लगाया था कितना ऑफर लेटर है उसका वो बताना है हम कैलकुलेट करके देंगे सब कुछ आपको कुछ नहीं करना ना गैस स्लिप निकालना ना उसे मैनेज करना कुछ नहीं करना इनका सॉफ्टवेयर है राइट बस तुम्हें डिटेल देनी है उससे बंदे की और मैंने दे दिया अपनी डिटेल वरुण शर्मा नाम है ऐसे ऐसे इसका ऑफर लेटर कितना है ऐसे ऐसे मंथली इतना जाना है इंसेंटिव इतना जाना है और बोनस इतना जाना है 5,000 का कुछ रिटर्न में लिखा है मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इनका पोर्टल दिया जाएगा कोई काम ऐसे बहुत सारे बंदे हैं बहुत सारे एक छोटी सी बनाई उन्होंने मल्टीपल लोगों ने करीब क्यों सीधे हमको बताना चाहता है क्या हर कोई सोचता है क्या काम बांट दो आगे बढ़ो मान लो एक मैं एक ही काम पढ़ के रखूंगा मान लो 10,000 का है सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं और मैं वो काम वही करूं कि मैं इनको दे दूं 10,000 में 8,000 में ये 2,000 में बचाऊंगा समझ क्या कहना चाह रहा हूं तो हर कंपनी यही करती है कि भाई कुछ काम दे देते हैं तो पैसा भर लेंगे तो नहीं बांटते ऐसे यूकेजी और आईआईटी में बहुत सारी कंपनी में कोलैबोरेट है इन चीजों में तो वो कर रही है
अब मान लो मल्टीपल लोगों का अकाउंट उनके पास है, डिटेल है, सब कुछ है, उन्होंने बस ये पोर्टल वाले छोड़ दिया है, बाकी फिलिंग भी कर रहे हैं, हेड वाले फिलिंग कर रहे हैं उस चीज में कि ये है करके छोड़ दिया। वो ऑटोमेटिक तरीके से कहते हैं ऑटोमेशन, अपने आप 31 तारीख को सैलरी क्रेडिट भी हो जाती है, उसकी सैलरी स्लिप भी बन जाती है, डिटेलिंग भी हो जाती है, और अपना क्या नाम है अपना इसको कहते हैं पीएफ वाला करता है, उसमें लिस्टिंग भी हो जाती है ऑटोमेटिक तरीके से। कितनी सर्विस बची, कितने एचआर को काम बचा, वही एचआर की जॉब खतरे में है। वहां उन्होंने कम कर दिया, 4 सीधी बात, तो बस कोई काम करो, क्या नाम है इनको हायरिंग करो, ये करो, बस इतना ही काम करो, ये सब छोड़ो, वो सेल्स फोर्स संभालेगा, वो टूल संभालेगा, लोगों की जॉब जा रही है इससे ऑटोमेशन से, तो सेल्स फोर्स जिसको आता है उसकी जॉब आ जाएगी। वो तो एचआर काम कर रहा था 30 बंदों का 30 दिन में, मान लो एग्जांपल के तौर पे वो 1 मिनट में काम कर रहा है, पैसा वो एचआर के हिसाब से मान लो एक एचआर को 5 लाख रुपए दे रहा है, 30 लाख रुपए देने में क्या जा रहा है, मैं कुछ दे दूंगा आपको। एक टूल ही तो संभालना है मेरे को, एक टूल संभालने के लिए मैं किसी को 30 लाख दे रहा हूं, लेकिन वो काम कर रहा है करोड़ों का, मैं क्यों ना दूं? इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। क्लाउड, डेवऑप्स, कुबरनेटिस, ये सारी चीजें इस टाइम मार्केट में बहुत डिमांड है, तो सेल्स फोर्स की इसलिए डिमांड है कि वो इजी कर रहा है, ऑटोमेशन ला रहा है, आपको सिर्फ करनी नहीं है, आपको इंग्लिश करना आता है करो, सिंपली तरीके सीखो और अप्लाई करो, इजी बात है। कब छोड़ोगे सर? 3 मिनट और ले लो यार, ठीक है सर, थैंक यू। Amazon का एग्जांपल लें तो उसका यूजर काफी अच्छा है, लोगों की फ्लिपकार्ट का बॉडी Amazon में करते हैं क्योंकि उसकी इंटरफेस अच्छा है उसके मुकाबले से, तो UI डिजाइनर्स इतनी मेहनत से बोल रहा है भाई, इस चीज के लिए UI डिजाइनर्स हायर किए जाते हैं और इनके लिए अलग टूल्स डेवलप UI डिजाइनर सिग्मा से काफी पॉपुलर टूल है, और Adobe XD है और स्केच है जो कि मैक यूज करने के लिए कैनवा का भी यूज कर सकते हैं, इसी वजह से कैनवा को फ्री प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए ये पूरा स्मार्ट सुंदर है मेरा खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करा कितने अभी रिसेंटली है स्टैक से लेकर मैंने 5 अपने खुद के 5 बनाए थे, पोर्टफोलियो में से एक है। तो आपने वो प्रोजेक्ट कहां शो करा था, मतलब Netlify पे Netlify प्लेटफॉर्म है, Netlify यस Netlify डिप्लॉय करने के लिए होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो हर कोई एक्सेस कर सकता है उससे, यस मतलब मैं आपकी देखना चाहूँ देख सकता हूँ, डोमेनियम नहीं भेजा मैंने, डोमेनियम नहीं खरीदा, लेकिन वो लिंक प्रोवाइड करता है आपको, आप डोमेनियम भी ऐड कर सकते हो उसमें, वो ऑप्शन देता है। वो जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ आपका रिज्यूमे देखूं तो आप लोगों ने जितने प्रोजेक्ट कर रखे हैं उसमें डाल रहा मतलब क्लिक करने पे वो आपके प्रोजेक्ट दिखे मुझे, जैसे कि सब पे आपको करता है, जैसे मेरे गले पड़ेंगे गले पड़ेंगे है ना, मुझे आपको पता ही नहीं, यस सर, वो प्रोजेक्ट लिस्ट करने के बाद शो भी होना चाहिए ना कि आप लिंक्डइन पे डाल दो कि मैंने प्रोजेक्ट कर रखे हैं, जैसे ये चीजें GitHub तो कोड शो करता है, GitHub पेजेस जो होते हैं वो वेबसाइट शो कर देते हैं, कोड को रन करके दिखाना, ऐसे ही Netlify Heroku ये चीजें डायरेक्ट आपको कोड रन करके दिखाती हैं, और ये कनेक्ट होते हैं गेट से, अगर आप अपने कोड में कोई चेंज भी करते हो तो वो आपको अपडेट नहीं करना होता Netlify Heroku पे, वो अपने अपडेट कर लेता है, और डोमेन भी आपको कहीं और करने जो कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है, आप स्पेंड करना चाहो उसको और मॉडिफाई करना चाहो तो आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे। टाइम हो गया ना, हो गया तो आओगे कैसे, मतलब मुझे बताएंगे आएंगे अब टाइम आ जाएंगे, मतलब मूड नहीं है तो यार मेरा